यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस के तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लोग जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो पूछा जा सकता है वो सब चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझ गए? तो ये 100 का 100 क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से याद ही कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में डुरंड कप का पहला संस्करण कब खेला गया था। ओके, फर्स्ट एडिशन जो है डुरंड कप का ये कब खेला गया था? तो क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे 1888 में पहला जो एडिशन था वो खेला गया था। ओके, तो डुरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन होता है डुरंड कप, जो पहली बार 1888 में शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो 1888 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। और टूर्नामेंट का नाम इसके जो संस्थापक थे सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, जो 1884 से लेकर 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड द फोर्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, विंटर गेम्स हो गया, इन सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे ना बहुत पूछा जाता है। तो क्या होगा फिलहाल इसका आंसर कि जो फोर्थ एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो किस स्टेट ने होस्ट किया था? तो आप कहेंगे हरियाणा ने। समझ गए? अब यहाँ देखिए पूरा लिस्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो फर्स्ट एडिशन जो है ये 2018 में हुआ था। ये आप जो है ना याद ही कर लेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एडिशन है और ईयर दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था, और जो होस्ट जो था वो था दिल्ली, दिल्ली में ये हुआ था। और देखिए नंबर वन टीम कौन रहा? हरियाणा रहा। ओके, फिर हुआ 2019 का सेकेंड एडिशन, 2019 में हुआ। महाराष्ट्र जो है वो होस्ट किया था, और महाराष्ट्र जो है वो टॉप भी किया था। थर्ड जो एडिशन हुआ वो हुआ 2020 में, और ये असम में हुआ, और यहाँ भी महाराष्ट्र देखेंगे नंबर वन पोजीशन पे था। फोर्थ जो एडिशन हुआ था वो 2021 में हुआ था, हरियाणा जो है वो होस्ट किया था, और हरियाणा जो है वो विनर रहा, यानी नंबर वन पे हरियाणा रहा। फिर 2022 का जो है वो 2023 में हुआ। तो यानी कि फिफ्थ एडिशन आप याद रखेंगे कि फिफ्थ एडिशन 2023 में हुआ, और यहाँ भी महाराष्ट्र जो है वो नंबर वन पोजीशन पे था। फिर सिक्स्थ एडिशन जो है वो 2024 में हुआ, तमिलनाडु में इसको आयोजित किया गया, होस्ट यहीं पे किया गया, और महाराष्ट्र जो है वो फिर नंबर वन पोजीशन पे था। ओके, तो ये पूरा आप याद कर लेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि फोर्थ एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो देखिए फोर्थ एडिशन 2021 में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, और हरियाणा ही जो है वो नंबर वन पोजीशन पे था। अगर हो सकता है आपसे पूछ ले कि बताओ सिक्स्थ एडिशन कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु आप कहेंगे। फिफ्थ एडिशन कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी वाज होस्टेड द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2023। तो 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो किस शहर में की गई थी? तो आप कहेंगे चेन्नई में हुआ था ये टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? ओके, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? विजय ट्रॉफी, सुपर फोर्स, रणजी ट्रॉफी, जेआर ईरानी कप। तो यहाँ पढ़ के ही आपको मालूम चल रहा है कि सुपर फोर जो है ये यहाँ पर नहीं आयोजित होता है बीसीसीआई के द्वारा। ओके,
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओलंपियन हैज रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल प्लेइंग टू विन। तो प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा, साइना नेहवाल हो जाएगा। देखिए ये है साइना नेहवाल और ये बैडमिंटन की प्लेयर है। ओके, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो आप कहेंगे अपना प्यारा भारत, इंडिया में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हु वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता, तो आप कहेंगे मीराबाई चानू ने जीता था। ओके। नेक्स्ट है कि हु इज द इंडियन बैट्समैन आफ्टर होम द रणजी ट्रॉफी इज नेम्ड। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है कि वह भारतीय बल्लेबाज कौन है जिसके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। तो देखिए काफी कंफ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रणजीत सिंह जी जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है ये रणजी ट्रॉफी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, द पाउन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो समझ गए होंगे आप कि क्या होने वाला है आंसर, यस चेस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर आप लोग चेस खेलते होंगे या खेले देखे भी होंगे तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि ये जो प्यादा होता है जो आगे पीछे चलता है, ठीक है, तो ये एसोसिएटेड है चेस से। नेक्स्ट है कि इन अ वॉलीबॉल गेम्स लिब्रो इज अ डैश। तो वॉलीबॉल खेल में लिब्रो एक क्या है, स्पेशलाइज्ड अटैकिंग प्लेयर, स्पेशलाइज्ड डिफेंसिव प्लेयर, ठीक है, या यहाँ पर स्मैशिंग एक्सपर्ट या ब्लॉकिंग एक्सपर्ट, तो क्या होगा। देखिए वॉलीबॉल अगर आप खेलते हैं तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो लिब्रो जो है एक स्पेशलाइज्ड डिफेंसिव प्लेयर होता है। ओके, यहाँ फोटो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये डिफेंस की है, ये पास करेगी अब इसको, ये देख भी रही है, ठीक है, और इसको पास किया जाएगा, फिर ये पास किसी और को करेगा और फिर एक प्लेयर जो है इस साइड में स्मैश करेगा। ठीक है, तो लिब्रो जो है वो स्पेशलाइज्ड डिफेंसिव प्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। ठीक है, एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम कब जो है इंडिया होस्ट किया था, तो आप कहेंगे 1951 में। ठीक है, जो फर्स्ट गेम हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो वो था महाराष्ट्र। अब यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि ये जितने भी इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसमें अधिकतर बार महाराष्ट्र ने तो हरियाणा जीता है। तो बस आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में उसमें हरियाणा जीता, और जो 2021 का जो फोर्थ एडिशन था वो हरियाणा ने जीता। बाकी सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सब जो है महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था। तो जो लास्ट गोल्ड मेडल था वो कौन सा ओलंपिक गेम का था, तो आप कहेंगे 1980। ओके, तो यहाँ देखिए 1980 में जो है भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। अब यहाँ देखिए हॉकी की बात करते हैं, ओलंपिक्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो अब तक जो है हॉकी की टीम ने 22 टाइम्स जो है अपीयर किया है। ठीक है, पहली बार 1928 में फील्ड हॉकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट इन 1928। अब देखिए यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट आया है वो 1928 में आया है जब गोल्ड मेडल जीता। यहाँ देख सकते हैं आप गोल्ड मेडल 1928 के ओलंपिक्स में, फिर 1932 में गोल्ड मेडल,
1936 में गोल्ड मेडल, 1948 में गोल्ड मेडल, फिर 1952 में गोल्ड मेडल, 56 में गोल्ड मेडल, 64 में गोल्ड मेडल, 80 में गोल्ड मेडल। तो यानी कि 80 जो है वो रहा है लास्ट गोल्ड मेडल इंडियन टीम का। और यहाँ आप देखेंगे कि लगातार जो है गोल्ड मेडल इंडियन टीम ने जीता है हॉकी में। और अभी अगर 2024 की बात करें पेरिस की, तो ओलंपिक जो हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और अब जीत रहा है भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल। ओके, सिल्वर एक बार जीता है 1960 के रोम ओलंपिक्स में। तो ये रहा है लेखा जोखा इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में। तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार गोल्ड मेडल जो है वो 1928 में जीता था। नेक्स्ट है कि द 3 सेकेंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर द गेम ऑफ डैश। ठीक है, द 3 सेकेंड रूल, अच्छा 3 सेकेंड रूल, 3 सेकेंड का नियम डैश खेल के लिए लागू होता है। तो क्या होगा, बास्केटबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। द 3 सेकेंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर द गेम ऑफ बास्केटबॉल। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज हेल्ड इन द ईयर डैश। तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो आप कहेंगे द फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड फ्रॉम 10 टू 14 अगस्त 2000, हेल्ड एवरी 4 years। तो हर 4 साल पे होता है ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, और जो पहला एडिशन था वो 2000 में हुआ था, 10 से लेकर 14 अगस्त के बीच, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। नेक्स्ट है द टर्म स्कूप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। स्कूप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे हॉकी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन 2020। तो 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था। ये हुआ था ओडिशा में। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ओडिशा। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट नेशनल गेम वेयर होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी, तो आप कहेंगे लखनऊ ने किया था। सूर्य कुमार यादव इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं सूर्य कुमार यादव, तो आप कहेंगे क्रिकेट से रिलेटेड हैं सूर्य कुमार यादव। और आपको मालूम ही है T20 का जो वर्ल्ड कप का जो कैच था, लास्ट ओवर वाला जो कैच था जो सूर्य कुमार यादव ने लिया था, तब जाके भारतीय टीम ने जीता वो मैच। तो यही है वो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया। किसने जो है वो इनाग्रेट किया था 36 नेशनल गेम्स, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। अब देखिए नेशनल गेम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका एब्रिविएशन है NGI, और इसका मोटो है गेट सेट प्ले। फर्स्ट इवेंट जो है वो हुआ था 1924 में, यानी कि आज से 100 साल पहले। ओके, और ये हर 2 साल पे आयोजित होता है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो 2023 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। 1924 में जो है पहला एडिशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, 1952 का जो है यानी आज़ादी के बाद मद्रास में हुआ। और देखिए रिसेंट की बात करें तो जो 36 नेशनल गेम्स जो है वो 2022 में गुजरात में हुआ। और पहले पोजीशन पे जो है वो सर्विसेज की टीम रही थी। 37th नेशनल गेम्स की बात करें जो 2023 में हुआ, ये हुआ गोवा में। ओके, और पहले प्लेस पे जो है वो महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस स्थान पर की गई थी, तो आप कहेंगे लेह में किया गया था। ओके, लेह में हुआ था ये। अब यहाँ देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में हम देखते हैं। तो 2020 का जो फर्स्ट एडिशन जो है वो 2020 में हुआ था, और लेह गुलमार्ग में हुआ था। फर्स्ट पोजीशन पे जम्मू कश्मीर की टीम रही। फिर सेकेंड एडिशन 2021 में हुआ, ये भी लेह में हुआ। जम्मू कश्मीर की टीम फिर फर्स्ट पोजीशन पे थी। थर्ड एडिशन 2023 में हुआ, ये गुलमार्ग में हुआ। जम्मू कश्मीर की टीम फिर फर्स्ट पोजीशन पे थी। फोर्थ एडिशन जो है वो 2024 में हुआ, ये लेह में हुआ। ठीक है,
और सर्विसेज की टीम जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो लेह में हुआ था, और अभी हाल में ही जो है वो भी लेह में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि व्हेन वेयर फीमेल पार्टिसिपेंट्स फॉर्मली एडमिटेड टू द ओलंपिक गेम्स, तो महिला प्रतिभागियों ने औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब प्रवेश कब प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया था, पेरिस का ओलंपिक था 1900 का। ओके, तो यहाँ पर जो है महिलाओं की टीम ने जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड टू गटक गटक विच वाज इंडक्टेड इनटू द 37th नेशनल गेम्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो गतका से संबंधित है। ठीक है, गतका से संबंधित है, जिसे 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था। तो पंजाब आप कहेंगे करेक्ट आंसर। ओके, पंजाब। ये जो 37th नेशनल गेम्स था ये कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था यहाँ पर नेशनल गेम्स के बारे में। ओके, कि 37th नेशनल गेम्स जो है वो गोवा में हुआ था। पहले पोजीशन पे जो है वो महाराष्ट्र की टीम थी। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द मेडल टैली विनिंग 61 गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल गेम्स 2022, तो राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो सर्विस की टीम रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द गेम ऑफ डिस्कस थ्रो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ डिस्कस फॉर वुमेन, तो डिस्कस थ्रो के खेल में महिलाओं के लिए डिस्कस का मानक वजन क्या है, वो होता है यहाँ पर 1000 ग्राम, यानी 1 केजी के आसपास। ओके, नेक्स्ट है द टर्म बाउंसर, बाउंसर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, बाउंसर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आप कहेंगे क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया वॉन डैश, तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो इंडिया ने टोटल 22 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 16 सिल्वर मेडल जीता और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का, तो वो पेरी था। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि द टर्म स्लीप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो ये जो टर्म है स्लीप ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है इन द गेम ऑफ जैवलिन थ्रो द वेट ऑफ जैवलिन फॉर वुमेन इज, तो भाला फेंक के खेल में महिलाओं के लिए भाले का वजन क्या होता है, तो वो होता है टोटल 600 ग्राम। नेक्स्ट है फाइल्स एंड रैंक्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, फाइल्स और रैंक्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, तो आप कहेंगे चेस में किया जाता है। चेस में एक और होता है चेकमेट। नेक्स्ट है मिंटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ओके, तो मिंटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो आप कहेंगे वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज स्टूड फर्स्ट एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा, तो वो था जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स, तो आप सब लोग जानते हैं 1951 तो है ही, उसके अलावा आपको 1982 भी याद रखना है। नेक्स्ट है द ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन एशिया में पहली बार किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो ये 1964 में हुआ था। ओके, तो 1964 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन एशिया में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है द टर्म स्कूप इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो स्कूप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग नेशनल स्पोर्ट्स डे। ओके,
तो किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो आप कहेंगे 2012 से, 2012 से जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हुआ था। अवनी लेखारा जो है ये किस खेल से जुड़ी हैं? ठीक है, अवनी लेखारा जो है अभी पेरिस जो पैरालंपिक्स था उसमें भी इन्होंने मेडल जीता है, और ये पैरालंपिक शूटिंग से होगा आपका रिलेटेड। ठीक है, पैरालंपिक शूटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी? आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है WACA क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन डैश। तो WACA क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे पर्थ। ओके, पर्थ में है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ये इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कहाँ लोकेटेड है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स स्टार्ट? तो आप क्या कहेंगे? 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। द पीरियड बिटवीन टू फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इज डैश। तो दो फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो आप कहेंगे 4 इयर्स का होता है। ओलंपिक भी 4 सालों के बाद आता है, अपना जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी 4 सालों के बाद होता है, फीफा भी 4 इयर्स के बाद होता है। नेक्स्ट है द टर्म बनाना किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो बनाना किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से जुड़ा हुआ है बनाना किक। नेक्स्ट है थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे बैडमिंटन मेल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो डायरेक्ट फ्री किक जो शब्दावली है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है डायरेक्ट फ्री किक। नेक्स्ट है बंकर किस खेल से संबंधित है? तो आपको क्या कहना है? बंकर जो है ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड्स आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। किस खेल से जुड़ा हुआ है ये सब टर्म्स? तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है बुल्स आई, ये किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शूटिंग में किया जाता है। 16 यार्ड हिट जो है वो किस खेल में यूज किया जाता है ये टर्म? तो आप कहेंगे फील्ड हॉकी में होता है ये टर्म 16 यार्ड हिट। चेकमेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है चेस में। नेक्स्ट है चाइना मैन शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? चाइना मैन इज रिलेटेड टू क्रिकेट। द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है हेडर। स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्टॉपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है स्टॉपर। द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विथ डैश। ड्यूस शब्द डैश से जुड़ा है, किससे जुड़ा है ड्यूस? तो आप कहेंगे टेनिस से जुड़ा हुआ है। चूकर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट है टर्म चूकर, तो आप क्या कहेंगे? पोलो से संबंधित है चूकर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? शेक हैंड ग्रिप का जो यूज है वो होता है किसमें? टेबल टेनिस में होता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? इनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। ओके, नेक्स्ट है नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है। नागेवाजे इज अ डैश टेक्निक यूज्ड इन जूडो। तो ये होता है एक्चुअली किसके लिए? थ्रोइंग के लिए होता है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड। तो आप सबको तो याद ही होगा 2011 का वो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था फाइनल मैच, इसमें महेंद्र सिंह धोनी ने जो है लास्ट बॉल में सिक्स लगाया था। ये कहाँ हुआ था ये मैच? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। ओके,
द टर्म एंकर रनर इज रिलेटेड टू, तो एंकर रनर शब्द जो है वो डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो रिले रेस होता है इससे संबंधित है एंकर रनर। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था। ठीक है, तो ये जो तीरंदाज लोग हैं वो ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिए थे, तो 1988 में। नेक्स्ट है 2023 आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। आप सब लोग आईपीएल देखते हैं, आईपीएल आता है, आप लोग तो सब काम धाम छोड़कर आईपीएल देखते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो 2023 का जो आईपीएल हुआ था ये किस सिटीज में हुआ था, तो आप कहेंगे अहमदाबाद। ठीक है, तो 2023 आईपीएल का जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच वो किस शहर में आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप जो है ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है ड्यू टू वर्ल्ड वार वन और सेकेंड द ओलंपिक गेम्स वेयर नॉट हेल्ड इन विच ईयर्स, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे। तो अब तक ऐसा केवल 3 बार हुआ है जब ओलंपिक्स नहीं हुआ है, वो हुआ है 1916 में, 1940 में और 1944 में, ये ओलंपिक्स नहीं हुआ था। नेक्स्ट है 2028 का ओलंपिक गेम्स जो है वो कहाँ होने वाला है, कौन सा शहर आयोजित करेगा ये, तो लॉस एंजलिस यूएसए करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है द टर्म एल्बेट्रॉस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो किस खेल में एल्बेट्रॉस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे गोल्फ में किया जाता है। ओके, गोल्फ होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो कहाँ होगा, तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये इटली में आयोजित किए जाएंगे। समझ गए, इटली याद रखना है आपको। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का विजयी थ्रो क्या था। तो आपको तो मालूम ही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी जो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो 2020 का जो ओलंपिक था है ना, उसमें नीरज चोपड़ा का विनिंग थ्रो था 87.58 मीटर। ओके, और इस बार शायद पेरिस वाले में 89 पॉइंट समथिंग था। नेक्स्ट है लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर पार्ट ऑफ विच गेम्स, तो आप कहेंगे स्क्वैश। ओके, स्क्वैश में ये सब टर्म यूज होता है। नेक्स्ट है इन विच स्पोर्ट इज द इक्विपमेंट कॉल एंटीना यूज, तो किस खेल में एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वॉलीबॉल। नेक्स्ट है पहला दक्षिण एशियाई महासंघ खेल डैश में आयोजित किया गया था। जो फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स था वो कब किया गया था, 1984 काठमांडू में किया गया था। ठीक है, आयोजित। नेक्स्ट है कि कैस्टलिंग इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ डैश, तो कैस्टलिंग डैश के खेल से जुड़ा हुआ है, चेस से जुड़ा हुआ है। ओके, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, पिवोटिंग जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। ओके, पिवोटिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान किसी भी समय बर्फ पर प्रत्येक टीम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं। ओके, आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान किसी भी समय बर्फ पर प्रत्येक टीम में कितने प्रतिस्पर्धा करने के लिए खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहेंगे 6। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2028 का समर ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट बिकेम एन इंटरनेशनल गेम विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन द ईयर डैश। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया, तो आप कहेंगे 1909। ओके, 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के गठन के साथ क्रिकेट क्या हो गया, एक अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया। नेक्स्ट है डंक शॉट जो है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, डंक शॉट, तो आप कहेंगे बास्केटबॉल में यूज होता है ये डंक शॉट। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं,
तो बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के 5 खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं, 5। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इन अ वॉलीबॉल गेम्स ईच टीम कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स? तो 6 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी 2022 का पैरालंपिक विंटर गेम्स? तो आप कहेंगे चाइना। नेक्स्ट है कि 2032 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है? तो आप क्या कहेंगे? ब्रिस्बेन। नेक्स्ट है फाइन लेग, गली एंड मिड विकेट आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये तो बहुत सिंपल है, क्रिकेट आप कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द ओलंपिक स्विमिंग पूल? क्या है स्विमिंग पूल का रिक्वायर्ड साइज? तो वो है 50 मीटर इंटू 25 मीटर। नेक्स्ट है द टर्म फॉलो ऑन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? फॉलो ऑन ये किस में यूज होता है? क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओलंपिक्स? तो फर्स्ट फ्लैग बियरर कौन थे? वो पूर्मा बनर्जी थे। नेक्स्ट है द टर्म लोना यूज, तो लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये कबड्डी में यूज किया जाता है लोना शब्द। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ओके, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। नेक्स्ट है चूकर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? चूकर जो है वो पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे 1927 में हुआ था आईओए का गठन। नेक्स्ट है मेरडेका कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है मेरडेका कप। ओके, डूरंड कप, रोवर्स कप, विटल ट्रॉफी ये सब भी यूज होता है फुटबॉल में। नेक्स्ट है टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो टाइम ट्रायल शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ओके, देवधर ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी ये सब भी क्रिकेट का ही ट्रॉफी है। नेक्स्ट है यूरोपियन चैंपियंस कप और हेनकेन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो यूरोपियन चैंपियंस कप और जो हेनेकन कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है सुल्तान अजलन शाह कप। ओके, ये किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है वल्लमकली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? वल्लमकली जो है वो किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? तो आप कहेंगे बोट रेसिंग। नेक्स्ट है किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है? बिशप का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? चेस में किया जाता है। नेक्स्ट है ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? उबेर कप बैडमिंटन में जो वुमेन का जो टूर्नामेंट होता है उससे संबंधित है। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो भाई ये तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है आगा खान गोल्ड कप। आगा खान गोल्ड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो जो ये विलियम जोन्स कप है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स के जो मिसलेनियस क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आपको जो डिस्टर्ब करते हैं उसका हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। और अब जो आने वाला टॉपिक है वो है ओल्ड, एंशिएंट और जो फेमस बुक एंड ऑथर्स है ना उसका अब क्लास होने वाला है। तो वो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए क्या है, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को।